बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान और भारत जैसे मुल्कों में मजहबी इंतहा पसंदी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ताहम भारत इस मामले में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे चला गया है कि जहां अक़लियतों का जीना बहुत मुश्किल बल्कि मुश्किल तरीन हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से मगरबी ममालिक में भी इंतहा पसंदी नए रूप में नज़र आ रही है। उसे आम तौर पर इस्लामोफोबिया का नाम दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मगरबी ममालिक में भी इंतहा पसंदी इसी तरह मौजूद है, मगर उसकी शक्ल कदरे बदली हुई है। लेकिन मगरब में भी इंतहा पसंदी के जो अज्जाए तरकीबें हैं वो वही हैं जो एशियाई ममालिक में हैं और जो इंतहा पसंदी की तारीफ़ पर पूरे उतरते हैं। मगरबी ममालिक में आए रोज़ कुरान पाक की बेहरमती और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के वाक़यात होते रहते हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि मगरबी ममालिक के लोग इस्लाम और मुसलमानों से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं और वो अपने खौफ को इस्लाम और मुसलमानों से नफ़रत करके मिटाने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से कुछ अरसे कबल इस्लामाबाद में वाक़िया इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्टिव ने इस्लामोफोबिया से निपटने के आलमी दिन यानी 15 मार्च की याद में एक गोल बेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था, जिसमें इस्लामिक ममालिक की आलमी तंजीम OIC के सेक्रेटरी जनरल के अलावा साबिक और मौजूदा सफ़ीरों और वजारत ख़ारजा के ओहदेदारों समेत इंस्टीट्यूट के DG ने भी शिरकत की थी। कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन ऐप जूम पर की गई। मुकर्रिरीन ने इस्लामोफोबिया के इर्तिका को एक आलमी तौर पर ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक के रुझान के तौर पर पेश किया और उसके असबाब के हवाले से अपनी गुजारिशात पेश की, जबकि इस्लाम की मुक़द्दस तरीन शख्सियात की तौहीन, कुरान पाक की बेहरमती और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म समाजी, सियासी और मुआशी इम्तियाज़ के ताल्लुक़ से भी इज़हार ख़याल किया गया। मुकर्रिरीन ने कहा था कि पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत में एक नज़रियाती एजेंडा मुस्लिम मुखालिफ जज्बात को बढ़ावा दे रहा है और इम्तियाजी कानून साजी और पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में शिद्दत पसंदी के इस रुझान के असबाब को समझने के लिए मजहबी या सकाफती हुदूद और फॉल्ट लाइन्स को समझना नहायत ज़रूरी है। मुकर्रिरीन ने कहा था कि ये पुल बनाने का वक्त है। मज़हब की बुनियाद पर रियासतों और इंसानों में मज़ीद तकसीम पैदा करने का वक्त नहीं है। मुकर्रिरीन ने उम्मीद ज़ाहिर की कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के बारे में बेदारी पैदा होगी और इस ख़तरनाक रुझान से निपटने के अज़्म को तक़वियत मिलेगी। OIC के जनरल सेक्रेटरी ने कहा था कि OIC अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने के आलमी दिन के तौर पर मनाने को खुश आइंद समझता है और उसे सराहता है। ये दिन मज़हब या अक़ीदे की बुनियाद पर तशद्दुद के ख़तरे के बारे में एक मुसलसल याददानी के तौर पर काम करेगा और साथ ही बैनुल अक़वामी बिरादरी के लिए एक मौके के तौर पर भी हो सकता है। मुकर्रिरीन ने कहा कि इस्लामोफोबिया से लड़ने और रवादारी अफ़ाम व तफ़हीम के इक़्तिदार को फ़रोग़ देने के लिए अपने अज़म का अदा करना लाजमी हो चुका है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के दरमियान पुरअमन बकाए बाहिमी की सोच को आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। जी नाज़रीन, मुकर्रिरीन ने मज़ीद कहा था कि इस्लामोफोबिया एक गलत एहसास की नुमाइंदगी करता है कि मुसलमान निज़ाम से बाहर हैं और उनके हुकूक की कोई अहमियत नहीं। ये मामला नई नस्ल पर असर डाल सकता है, ख़ास तौर पर बच्चों पर। अगर मुसलमान ख़ुद मुआशरे में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ तब्दीली के पैगंबर बन जाएँ तो मुआशरे में अमन और ताउन हासिल किया जा सकता है। इस वक्त मुसलमानों और गैर मुसलमों को ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियती ममालिक में तालीमी इदारों को शामिल करके तामीरी सोच को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि मिलकर काम किया जा सके और इस मसले को हल करने के लिए नए जवाबी बयानिए के साथ खड़े होने की सलाहियत पैदा की जा सके। बाहिमी अफ़ाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने और इस्लामोफोबिया रवैयों का मुकाबला करने के लिए शराकत दारी बनाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मुकर्रिरीन ने मज़ीद कहा कि इस्लामोफोबिया के मोरक़ात और मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाना 15 मार्च 2019 को क्राइस्ट चर्च में होने वाले हमलों की तरफ इशारा करता है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक के मुखालिफ रिपोर्ट्स में इन तासुबात और हमलों को उजागर किया गया है जिनका मुस्लिम कम्युनिटी को दुनिया भर में रोज़ाना सामना करना पड़ रहा है और उसे मुतअस्सिब मीडिया की नुमाइंदगी से तक़वियत मिलती है। मुकर्रिरीन ने कहा कि पाकिस्तान ने कई सालों से बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर इस मसले और इसका मुकाबला करने की ज़रूरत के बारे में बेदारी पैदा करने में अहम किरदार अदा किया है।
मुकर्ररीन ने इस बात से इत्तफाक किया कि इस्लामोफोबिया बहुत ख़तरनाक चीज़ हो सकती है क्योंकि उसके दो पहलू हैं। पहले मुजरिम या हमला आवर और दूसरे मुतासरीन या वो जिन पर हमले हों। मुकर्ररीन ने कहा कि मगरिब में इस्लाम का एक खौफ है जिसे जानबूझकर पैदा किया गया है और उसका प्रचार किया जा रहा है। इस्लामोफोबिया और दीगर तमाम किस्म के मजहबी इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए सबको मिलकर एक मुहर्रिक के तौर पर काम करना चाहिए और उसके लिए रियासतों को कानून साजी भी करनी चाहिए। मुकर्ररीन ने यह भी कहा कि इस्लामोफोबिया के बारे में बेदारी पैदा करने और मुस्लिम कम्युनिटी को इस्लाम की हकीकी तस्वीर पेश करने की ज़रूरत है, जबकि इस ख़तरे से निपटने के लिए तमाम मज़ाहिब के एहतराम और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को जारी रखने और उसे मज़ीद मजबूत करने की भी ज़रूरत है। जी नाज़रीन, मगरबी ममालिक में कुरान पाक की तौहीन के दर्जनों वाक़यात हो चुके हैं, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है। देखा गया है कि बाज़ ममालिक में इस किस्म के वाक़यात तसलसल से हो रहे हैं, जिसके लिए आज़ादी इज़हार राय की आड़ ली जाती है। अहम बात यह है कि 9/11 के वाक़यात के बाद अमेरिका और मगरबी ममालिक में मुसलमानों और इस्लाम से नफ़रत का रुझान बढ़ा है और बाज़ ममालिक में इस हवाले से मामला बहुत ज़्यादा शदीद बल्कि संगीन होता जा रहा है। इस सूरत-ए-हाल के पेश नज़र ये कहना कि सिर्फ पाकिस्तान या जनूबी एशिया में इंतहा पसंदाना सोच के हामिल लोग मौजूद हैं, कतई तौर पर गलत है, क्योंकि खुद मगरब में इस इंतहा पसंदी की सोच में इजाफा किसी और ही तरफ इशारा कर रहा है। मगरबी ममालिक में बरतानिया भी इस मामले में पीछे नहीं है और बरतानिया में मुस्लिम फोबिया वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगा है। चंद बरस कबल फिन्सबरी पार्क हमले से बरतानिया में इस्लामोफोबिया के मसले का अंदाज़ा होता है। हालिया वाक़यात ने दुनिया के मुसलमानों में अब ये एहसास ताज़ा कर दिया है कि इस्लामोफोबिया में इतना इजाफा हो चुका है कि ये समाज में अब एक आम और काबिल कबूल हकीकत बन चुकी है। मगरबी ममालिक में गुज़िश्ता चंद बरसों में ऐसा भी हुआ है कि हर दहशतगर्द हमले में मुसलमानों को मुलविस करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से मगरब में गैर मुसलमों या मकामी लोगों में आम तासुर ये बना कि तमाम मुसलमान दहशतगर्द होते हैं और इस्लाम जहाद के नाम पर दहशतगर्दी का दर्स देता है, जो सरियन गलत, लघु और बेबुनियाद तासुर है। ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं हुआ, बल्कि कुछ इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने मनसूबा बंदी करके इस्लाम के बारे में ये मनफी तासुर पैदा करने में अपनी ताकत और ज़राए इबलाग का इस्तेमाल किया और मगरबी ममालिक में गैर मुस्लिम नई नस्ल को इस्लाम के बारे में गुमराह किया, जबकि इस्लामी शौआर को बदनाम करने में तालिबान, दाइश और दीगर शिद्दत पसंद व इंतहा पसंद तंजीमों ने भी अहम किरदार अदा किया। फिर यूँ हुआ कि मगरबी ममालिक में मस्जिदों के अंदर और बाहर दहशतगर्दी के वाक़यात होने लगे, जिनमें मगरबी ममालिक में रहने वाले दर्जनों मुसलमान लुक़्मा अजल बने। इस सिलसिले में न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च का वाक़या सबकी याददाश्तों में महफूज है। ताम हुकूमती सतह पर इस दहशतगर्दी में मुलविस अफराद की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की गई और मुलजमान को गिरफ्तार भी किया गया। अहम बात यह है कि मुसलमानों और मसाजिद पर हमला करने वाले अफराद से जब गिरफ्तारी के बाद बात की गई तो उनमें ज़्यादातर का यही कहना होता था कि मुसलमान दहशतगर्द हैं और हम दहशतगर्दी का जवाब दहशतगर्दी से देना चाहते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। मुसलमान की इस गुफ्तगू से अंदाज़ा किया जा सकता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ मगरबी ममालिक में मौजूद कुछ कुव्वतों ने अपनी नई नस्ल के दिल और दिमागों में कितना जहर भरा है और इसका क्या रद्द अमल सामने आ रहा है। इसी वजह से इन तरक्की याफ्ता ममालिक की नई नस्ल में इस्लामोफोबिया खुलकर सामने आ रहा है। पहले फैशन के तौर पर मुसलमानों को गाली दी जाती थी, लेकिन अब अकीदे के तौर पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और मुसलमानों के साथ हर सतह पर इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। बाज़ मगरबी ममालिक में ईसाइयों के ऐसे ग्रुप्स भी मौजूद हैं जो हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करते रहते हैं और ईसाई नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं ताकि मुसलमानों से मुकाबला किया जा सके। बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, फ़िनलैंड, नार्वे, इटली में मुसलमानों के खिलाफ दर्जनों पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं, जबकि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में इस्लामी शुआर की बेहुरमती करने और मजाक उड़ाने की वारदातें की गई हैं, जो हर एतबार से काबिल अफसोस और शर्मनाक हैं। लंदन के मेयर के इलेक्शन में लेबर पार्टी के मुसलमान उम्मीदवार के खिलाफ इंतखाबी मुहिम में जिस तरह से बरतानवी वज़ीर आज़म तक ने इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल किया है, उसकी शायद ही कोई और मिसाल
برطانوی تاریخ میں ملتی ہو۔ انتخابی مہم کے دوران وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے ایوان میں میئر کے امیدوار صادق خان کا شدت پسند عناصر سے تعلق جوڑا اور کہا کہ لیبر پارٹی کے امیدوار شدت پسندوں کے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پر بیٹھ چکے ہیں اور مجھے ان کے بارے میں بہت خدشات ہیں۔ یہ الفاظ کسی انتہائی دائیں بازو یا انتہا پسند تحریک کے رہنما کے نہیں، ملک کے اس وقت کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے تھے، اور انہی کی پارٹی کے امیدوار زیک گولڈ اسمتھ نے اسی اسلامی فوبیا کو اپنی انتخابی تحریک کا محور بنایا۔ بار بار مسلمان امیدوار کا تعلق اسلامی شدت پسندوں سے جوڑ کر ووٹروں کو ڈرایا اور ہندو اور سکھ ووٹروں کو خاص طور پر ڈراتے رہے کہ مسلمان کا میئر ہونا ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تاہم زیک اپنی سازشوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ واضح رہے کہ یہ وہی زیک گولڈ اسمتھ ہیں جو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے سابق برادر نسبتی ہیں، اور یہ وہی زیک گولڈ اسمتھ ہیں کہ لندن کے میئر الیکشن میں عمران خان نے جن کی صادق خان کے مقابلے میں حمایت کا اعلان کیا تھا۔ تاہم زیک گولڈ اسمتھ اس کے باوجود بھی الیکشن ہار گئے۔ اس کے علاوہ جب برطانیہ میں ریفرنڈم ہوا، اس موقع پر بھی برطانیہ کے مقامی مسلمانوں کو امیگرینٹس یا فرنگی کے نام سے پکارا گیا اور مسلمان مخالف نعرے مین اسٹریم سیاست کا حصہ بنے۔ اسلامو فوبیا دراصل مسلمانوں اور اسلام کے خلاف انتہا پسندی کا دوسرا نام ہے، جسے مغربی ممالک کے بعض سیاستدانوں سمیت دیگر قوتوں نے جان بوجھ کر معاشرے اور نئی نسل کی سوچ اور رگوں میں گھولا ہے۔ یہ جن جیسے اپنے سیاسی یا ذاتی مفادات کی خاطر جان بوجھ کر بوتل سے نکالا گیا تھا، اب اسے دوبارہ بوتل میں بند کرنا بہت زیادہ مشکل اور دشوار گزار کام نظر آ رہا ہے۔ تاہم دوسری طرف بہتر زندگی اور بہتر معاشرے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا ہی دوسرا نام اور شیطانی قوتوں کے خلاف جدوجہد کرنا ہر صورت جاری رہنی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔